नाज़रीन, तालिबान का पहला ज़बरदस्त वार अफगानिस्तान में डॉलर टकों के हिसाब से बिकने लगा। दुनिया की सुपर पावर की अफगानिस्तान में तारीखी जिल्लत के बाद डॉलर सड़कों पर जलील होने लगा। तालिबान की अफगानिस्तान में पहली मुआशी पॉलिसी ने अमेरिका को कमर तोड़ झटका दे दिया। यूरोपीय यूनियन और तमाम मुआशी किंग सर पकड़कर बैठ गए। तालिबान के पास इस वक्त कौन सी तिलिस्माती ताकत मौजूद है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? अफगानिस्तान में कौन से नए मंसूबे शुरू होने वाले हैं और इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे? अब तक की बड़ी खबर ने अमेरिका को 20 साल बाद एक बार फिर से नई परेशानी में डाल दिया। वीडियो में तफसील से डॉलर कैश होने की असल कहानी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका के मुकाबले में अफगानिस्तान के पास कितने फीसद ज़खायर मौजूद हैं और तालिबान मुस्तकबिल में अमेरिका को कौन सा बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। किसी भी हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और उसकी तरक्की का तमाम दारोमदार उसकी मुआशी पॉलिसी पर होता है। और जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया तो तमाम आलमी ममालिक को सिर्फ ये उम्मीद ही थी कि तालिबान किसी भी सूरत हुकूमत चलाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे और बहुत जल्द ही अफगानिस्तान में सूरत हाल फाका कशी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ताहाल तालिबान की जानिब से हुकूमत के मुतल्लिक कोई भी फैसला नहीं किया जा सका। नाज़रीन, सिफारती और आलमी सतह पर अभी तक यही बहस जारी थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान से दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स की अपनी पॉलिसी और मुआशी हिकमत अमली की एक ऐसी झलक रखी कि जिसने बड़े बड़े ममालिक को हिला कर रख दिया। अफगानिस्तान कुदरती मादनियात से मालामाल एक सरजमीन है और जितने भी ममालिक यहाँ पर आए उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म की एक नई दास्तान रकम की और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे जन्नत नज़ीर मुल्क को तबाह करके रख दिया। जब तक अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में थीं तब तक अफगान करेंसी की कदर बेहतरीन थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहाँ से अपना इनखला शुरू किया तो अफगान करेंसी गिरना शुरू हुई। लेकिन तालिबान की बेहतरीन हिकमत अमली ने एक बार फिर से इसको मुस्तहकम करने में एक कामयाब किरदार अदा किया है। नाजरीन, खबर यह है कि अफगानिस्तान की साबिका हुकूमत के खात्मे के बाद अफगानी करेंसी की कदर तेजी से गिरने के बाद अब मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। शहजादा सराय खुलने के 3 दिन बाद डॉलर के मुकाबले में अफगानी करेंसी की कीमत में 6% इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता माह काबुल पर कब्जे के बाद 3 दिन कबल अफगानिस्तान के सबसे बड़ी मनी एक्सचेंज बाजार प्रिंस पैलेस यानी शहजादा सराय खोलने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल ने ट्विटर पर यह खबर शेयर करते हुए इसे तसल्ली बख्श और खुशाइन करार दिया है। उनका यह कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोगों की मुआशी मुश्किलात कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि गरीबों और कमज़ोरों के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की आमद भी में तेजी आएगी। नाज़रीन, अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर एंड्रियास वॉन बारांडिट ने कहा है कि अफगानिस्तान में खवातीन की हालत तालिबान की आमद से कबल भी बुरी ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के कमेटी बराए वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी में किया है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के हकूक के मौजू पर मुनक्किदा गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि खवातीन से मुतल्लिक बहुत से मसाइल तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने से पहले से मौजूद हैं। उनका यह कहना था कि ये मसाइल उन 20 सालों में भी मौजूद रहे जब वहाँ गैर मुल्की अफवाज मौजूद थी। यूरोपीय सफीर ने कहा कि अफगानिस्तान की खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा दुनिया की हर फहरिस्त के आखिर में ही रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये समझते हैं कि खवातीन के हालात अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद से अचानक ख़राब हो गए हैं, ये दुरुस्त नहीं। उन्होंने कमेटी को आगाह किया कि तालिबान रहनुमाओं ने यकीन दिलाया है कि मुल्क में खवातीन फैमिली के मर्द हमरा बगैर भी सफ़र कर सकती हैं और काम पर जा सकती हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया तालिबान के वादों या अल्फाज पर नहीं बल्कि उनके खवातीन के हकूक की पासदारी से मुतल्लिक अमल को देखेगी। नाज़रीन, बरतानिया ने अफगानिस्तान से अफरा तफरी में होने वाले इनखला के बाद अफगान जंग में शरीक साबिक फौजियों की खुदकुशी के हवाले से रिपोर्ट की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी फौज इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया उनके फौजियों ने अपनी जान ली या नहीं। इस हवाले से मुबैना तौर पर अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की ज़ेर क़यादत अफरा तफरी में होने वाले इनखला से बुरी तरह फौज मुतासिर हुई है। 20 साला जंग में हज़ारों इंसानी जानों और खरबों डॉलर के ज़ियां के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की तेज़ी से मुल्क पर कंट्रोल के नतीजे में अमरीका ने हंगामी बुनियादों पर इनखला किया है। अफगानिस्तान में 457 बरतानवी फौजी मारे गए, जो 2001 के बाद मरने वाले इत्तेहादी फौज के 3500 फौजियों की तादाद का मजमूई तौर पर 13% बनता है। जूनियर वज़ीर दिफा जेम्स हैपी ने इब्तदाई तौर पर बताया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको देखते हुए कुछ फौजियों ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी जान ले ली है। उन्होंने बताया कि हम बहुत एहतियात से जायजा ले रहे हैं कि इस बात में किस हद तक सच्चाई मौजूद है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान बरतानवी फौजियों ने अपनी जान ली है या नहीं। वज़ारत दिफा ने कहा कि हैपी ने गलत बात की है और अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों में इनखला की वजह से खुदकुशी
तलाशी के किसी वाक़ये की तस्दीक नहीं की जा सकी है। सियासत में आने से पहले मेजर के ओहदे तक तरक्की पाने वाले हैप्पी ने मजीद कहा कि वो सुन रहे हैं कि तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हैं, लेकिन पंजशेर की सूरत हाल ज़्यादा बदली नहीं। बरतानिया को खदशा है कि तालिबान की वापसी और मगरबी अफवाज के इनखला के बाद पैदा होने वाले खिला से अलकायदा के अस्करियत पसंदों को अफगानिस्तान में कदम जमाने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, आमदन, तालीम, सेहत, जिस एतबार से भी देखें दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक की हर फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे ऊपर के 2-3 ममालिक में शामिल होता है। लेकिन 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के ज़राए से खबर दी कि अफगानिस्तान में कम अज़ कम 10 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। अमरीकी महकमा दिफा और अर्जियाती सर्वे के ताउन से किए जाने वाले इस तजज़िये से पता चला कि इन ज़खायर में एक ऐसी धात भी शामिल है जो अगर आज ख़त्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाएगा। ये धात लिथियम है जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, कैमराज, ड्रोन्स और दूसरी डिवाइसेस की बैटरीज के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी जुज़्व है। लेकिन 10 खरब पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि 2017 में होने वाले एक और सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 30 खरब डॉलर से ज़ायद है। जो मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब भी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक 2040 में इस धात की डिमांड में 40 गुना का इजाफा हो जाएगा। जैसे तेल से मशरिक़ वस्ता की मईशत देखते ही देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से मालामाल मुल्क इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में कितना लिथियम मौजूद है, तो पेंटागन की मज़कूरा खुफिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया गया है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमरीकी फौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हैरानकुन तौर पर पोटेंशियल मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब या मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में तेल पाया जाता है जिसे आज की माहौलियाती तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि दूसरी जानिब लिथियम का ढेर मौजूद है। लिथियम अफगानिस्तान की गजनी, हेरात, नमरोज सूबों में मौजूद है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी तादाद में मौजूद है। 2010 की अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 421 अरब डॉलर मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें भी मौजूद हैं। अब ये सारा जखीरा तालिबान के कब्जे में आ गया है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक रिस्क के माहौलियाती सिक्योरिटी प्रोग्राम के सरबरा ने क्वार्ट्ज मैगजीन को बताया कि तालिबान अब दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मादनियात के ज़ख़ीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। सवाल ये है कि क्या वो इससे इस्तेफादा करेंगे या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से तफसीलन बात करते हुए कहा कि ऐसा भी नहीं कि तालिबान या कोई और हुकूमत बकौल गवर्नर के एक बटन दबाकर इस सारी दौलत को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। किसी भी इलाके से मादनियात निकालने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महंगी मशीनरी और इंतहाई तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है। ये सहूलियात दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास मौजूद हैं और चीन का इन ममालिक में शुमार होता है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि इसके अलावा मादनियात अगर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद होती हैं जहां तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है, और अफगानिस्तान वासलात और सड़कों के मामले में दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में से एक है। तीसरी बात यह है कि पसमानदा ममालिकों में करप्शन वसाइल के इस्तेमाल की राह में एक बड़ी रुकावट होती है। हम बलूचिस्तान में देख चुके हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना तो दूर, इदारों की बदनवानी और बदइंतजामी के बायस उल्टा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानकुन कंपनी टेनाथन को जुर्माना देने का पाबंद हो गया है। अफगानिस्तान में पहले ही गैर कानूनी कानूनी जोरों पर है। दी डेवलपमेंट ने स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया कि 2001 के बाद से अफगान हुकूमत को मुकामी सरदारों और वॉर लॉर्ड्स की जानिब से 30 करोड़ डॉलर सालाना का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।